जनपद बस्ती से बीएमबी न्यूज चैनल के संपादक चंद्रप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा दिनांक 11 अप्रैल 2025 को थानाध्यक्ष छावनी भानु प्रताप सिंह की उपस्थिति में थाना छावनी का वार्षिक निरीक्षण किए, जिसमें मुख्य रूप से अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय, मालिकाना, शस्त्रागार, स्टोर रूम, हवालात, बंदी गृह कक्ष, CCTNS कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, वाहन का निरीक्षण किए। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा परिसर की साफ सफाई एवं अभिलेखों के उचित रख रखाव हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना छावनी के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के बाद अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी को निर्देशित किए। सुने बाइट अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह की। बीएमबी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, आपके डीजीपी साहब का निर्देश है, उसको लेकर के अक्सर देखा जाता है कि आप हर थाने का निरीक्षण करते रहते हैं और साल में जिस तरह से वार्षिक निरीक्षण आप कर रहे हैं, और मैंने खुद देखा कि बहुत ही बारीकी से एक चीज़ को देखे आप, चाहे वो आरक्षी का आवास हो, चाहे पानी पीने का हो या शौचालय का हो, इसको ले करके जो आप चीज़ देखे हैं उसमें मुझे लगता है कोई कमियां विशेष नहीं मिली हैं। और बड़ा आपने यहाँ के थानाध्यक्ष को कहा भी है कि इस तरह का भाई सफाई आगे भी रखिएगा। असलहा कोई बड़े बारीकी से आपने निरीक्षण किया, तो इसको ले करके सर क्या ऐसे ही आगे भी कार्रवाई होती रहेगी, निरीक्षण होता रहेगा? और हौसला बढ़ाने के लिए जो आप द्वारा कहा जा रहा है उसको लेकर विशेष क्या है आपका पुलिस की और आम जनता की सुरक्षा के लिए रहेगा निर्देश सर? देखिए, जैसा पुलिस का रोल ही होता है, चाहे वो उसका एरिया जो भी हो, जिस पदधारक व्यक्ति को आप देख लें, चाहे वो थाना पर नियुक्त हो या थाने से ऊपर के अधिकारी हों, हर व्यक्ति का एक मोटिव होता है कि उसके क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रहे। जो जनता है अपना जो भी उसके कार्य हैं, जो भी प्रोफेशंस हैं, वो निर्विघ्न रूप से अपना बिना किसी डर दबाव के वो करता रहे, अपने व्यवसाय में उन्नति करे। वो जो सोसाइटी है, सोसाइटी में अमन चैन कायम रहे, लोगों के त्यौहार अपने तरीके से सकुशल रूप से मने, भाईचारा बना रहे, किसी तरीके का अफवाह न हो। इन सब सारा चीज़ों के लिए जो मोटिव है, इसके लिए पुलिस के कई कार्य होते हैं। एक तरफ जो पुलिस के लोग भी हैं, उनका भी अपना रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, पानी पीने की क्या व्यवस्था है, उनके ड्यूटी के क्या हैं, इक्विपमेंट जो एंटी राइट इक्विपमेंट है वो क्या है, उसके अस्त्र शस्त्र की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों को निरीक्षण के दौरान हर अधिकारी के द्वारा देखा जाता है। जैसा अभी आप खुद ही बता रहे थे कि बैरक हो, चाहे आवास हो, चाहे उनके पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे उनके सोने की व्यवस्था हो, ये हर चीज़ को इसीलिए देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, डीजीपी साहब के निर्देश हैं कि पुलिस से अगर हम 100% काम ले रहे हैं, उनके मनोबल को बनाए रखना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। और यही कारण है कि मेरे द्वारा बारीकी से देखा गया। कुछ चीज़ें जहाँ समझ में आई वो यहाँ के थानाध्यक्ष से बात की गई कि उसको ठीक कराने के लिए। जहाँ तक बात अपराधियों से संबंधित है, अपराधियों के लिए जैसा आप जानते हैं कई तरीके के अपराधी होते हैं। उस अधिकार पे कुछ दुराचारी होते हैं, कुछ क्रियाशील अपराधी होते हैं, कुछ जो है वांछित अभियुक्त होते हैं। इन सारे लोगों के जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनके आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस आधार पर निर्देश दिए गए हैं। एंटी राइट जो इक्विपमेंट हैं वो किस स्थिति में है, इसको देखा गया है। थाने स्तर पर भी दंगा नियंत्रण योजना का अभ्यास समय समय कराए जाने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। पब्लिक के बीच में, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं पब्लिक के लिए ही होती हैं, तो पब्लिक के बीच में जो हमारे पुलिस मित्र हैं, जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, जिनके माध्यम से समय समय पर हम सब लोगों को सहयोग मिलता रहता है, उनका सहयोग अनवरत रूप से लिया जाए। हमारे जो ग्रामीण प्रहरी हैं, जो पुलिस का एक सुदूर गांव के लेवल पर एक प्रमुख कड़ी है, उनका भी उत्साहवर्धन करके उनसे क्या अपेक्षाएं हैं ये भी उनको ब्रीफ किया गया। छोटी से छोटी जो सूचनाएं जो समाज के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए, अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए होती है, ये उनको बताया गया। थाने के नंबर के साथ साथ जो इस जनपद का पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है, ये भी उनके पास होना चाहिए, उनको बताया गया। मकसद हमारा ये है कि चाहे वो त्यौहार का सीजन हो
या त्यौहार का सीजन के अलावा समय हो। कोई खुराफाती तत्व, कोई बैड एलिमेंट समाज में आपसी भाईचारा को वो समाप्त न करने पाए। जो क्रिमिनल्स हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, समय समय पर निरोधात्मक कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है वो लिया जाए, ये सारे निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक इस थाने के अभिलेखों की बात है, इसका भी बारीकी से निरीक्षण करके वो जो भी अद्यतन स्थिति है उसको अपडेट करने की बात बताई गई है। प्रभावी पैरवी करके सज़ा दिलाए जाने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। जो थाने के टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं उन पे विशेष रूप से कार्रवाई करने का बल दिया जा रहा है। कारण ये है कि क्रिमिनल्स अगर कानून के डर से दूर रहेगा तो आप मान के चलो वो अपराध से दूर रहेगा, और वो अगर अपराध से दूर रहेगा तो समाज में अमन चैन बना रहेगा और अपराध मुक्त समाज की हम जो अवधारणा है उसको लागू कर सकते हैं। अभी आप देख रहे थे अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा जिस तरीके से बड़े बेबाकी से अपराध और अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और अमन चैन बनाने के लिए हर तरीके से कानून अपना काम करेगा। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक BMB न्यूज़ चैनल।